राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस साल वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार को 16 मई को रखा जाएगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजकर 30 मिनट तक, और अभिजीत मुहूर्त में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो 11 बजकर 48 मिनट से लेकर 12 बजकर 36 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद की यानी कि वट वृक्ष की पूजा करके पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो मुख्य पूजा विधि वट सावित्री व्रत में क्या है? तो स्नान करके 16 श्रृंगार अवश्य करें। और 16 श्रृंगार में आता है सिंदूर, मांग में लगाया जाता है, सुहाग का प्रतीक है। नंबर 2 पर मांग टीका माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है। नंबर 3 पर बिंदी है जो माथे के बीच में लगाई जाती है। नंबर 4 पर काजल है आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। नंबर 5 पर नाथ है जो नाक की नथनी नाक का आभूषण होता है। नंबर 6 पर कर्णफूल है, झुमके कानों में आभूषण अवश्य होने चाहिए। नंबर 7 पर है हार, मंगलसूत्र गले में पहना जाता है। नंबर 8 पर है मेहंदी हाथों और पैरों में लगाई जाती है। नंबर 9 पर है चूड़ियाँ हाथों में पहनी जाती हैं। नंबर 10 पर है बाजूबंद, बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण। नंबर 11 पर है अंगूठी। नंबर 12 पर है कमरबंद। नंबर 13 पर है पायल पैरों में। नंबर 14 पर है बिछिया पैरों की उंगलियों में पहनी जाती हैं। नंबर 15 पर है इत्र सुगंध के लिए। और नंबर 16 पर है साड़ी या लहंगा, विशेष रूप से लाल या गुलाबी या फिर पीले शुभ माने जाते हैं। तो यह 16 श्रृंगार वट सावित्री व्रत के दिन आपने ज़रूर करने हैं। और वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत पर एक खास संयोग भी बन रहा है। यह व्रत जो है शनिवार के दिन पड़ रहा है, जो कि शनि जयंती और भगवान शनिदेव से जुड़ा माना जाता है। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या तिथि रहेगी, जो पितरों के तर्पण और वट पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। और अमावस्या और शनिवार का मेल बनने से इसे शनि अमावस्या योग भी माना जा रहा है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह संयोग पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष और जीवन की बाधाएं कम होने की जो है मान्यता है। और वट वृक्ष को हिंदू धर्म में त्रिदेव भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप इसे माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप सभी कीजिए वट सावित्री व्रत। तो इसी संदर्भ में एक कथा भी आती है, प्राचीन समय की पौराणिक और पारंपरिक कथा है, जो सभी हमें वट सावित्री व्रत के दिन अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा है, प्राचीन समय में मद्र देश में अशुपति नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक माता सावित्री जी की कठोर उपासना की। देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया, उनके घर में एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत बुद्धिमान, पतिव्रता और तेजस्वी थी। विवाह योग्य होने पर राजा ने उसे स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। यात्रा करते हुए सावित्री ने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को देखा और मन ही मन में उन्हें अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तो तब दरबार में उपस्थित ऋषि नारद जी ने कहा कि सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। उसने कहा, मैं एक बार जिसे पति मान लिया है उसे कभी बदलूंगी नहीं, अपना निर्णय कभी बदलूंगी नहीं। तो सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए, तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रख कर लेट गए। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हर कर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी।
यमराज ने उसे वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पतिव्रता धर्म की एक ऐसी बात कही कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। दूसरे वरदान में उन्हें अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए, फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। अंत में यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। तो यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की पतिव्रता निष्ठा और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया। सत्यवान जीवित हो उठे और दोनों अपने घर लौट आए। सास ससुर को दृष्टि और राज्य वापस मिल गया। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। तो यह थी वट सावित्री व्रत के बारे में छोटी सी जानकारी, व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और स्त्री के 16 श्रृंगार जो कि वट सावित्री व्रत के दिन हम औरतों को अवश्य करने चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।